नमस्कार, मैं अमरीश भाटी और आप देख रहे हैं वीकली। दोस्तों, उन्नाव रेप केस को तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन उन्नाव रेप केस की कई ऐसी अहम बातें हैं जो मीडिया ने और पुलिस ने हमसे और आपसे छिपाई हैं। दोस्तों, उन्नाव के जो लोकल अखबार हैं, जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें वो बातें छपी हैं जो कि इस केस को लेकर बहुत अहम बातें और इस केस को एक नया मोड़ दे देंगी। दोस्तों, वो बातें आपको और हमको जाननी बहुत ज़रूरी है, तो अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बातें बताऊंगा। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि जिस ट्रक ने उन्नाव गैंग रेप पीड़िता की गाड़ी को टक्कर मारी थी, उसकी नंबर प्लेट पे कालिक पुती हुई थी। जब पुलिस ने ट्रक के मालिक से और ट्रक के ड्राइवर से पूछा कि भाई तुमने कालिक क्यों पोत रखी थी, तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे ट्रक की जो किस्त है, जो फाइनेंस कंपनी है, वो कुछ किस्तें हमारी टूटी हुई थी और फाइनेंस कंपनी हमारी गाड़ी को जब्त कर लेती। फाइनेंस कंपनी की नज़र में ना आए, इसलिए हमने नंबर प्लेट पे कालिक पोती हुई थी। लेकिन जब सीबीआई की टीम फाइनेंस कंपनी के पास पहुंची तो उधर से तो एक नई बात सुनने को सामने आई। फाइनेंस कंपनी के मैनेजर ने कहा कि ये हमारे बहुत ही रेप्यूटेड कस्टमर हैं। जो सुरेंद्र पाल सिंह है, जो इस ट्रक के मालिक है, हमारे बहुत रेप्यूटेड कस्टमर हैं और इन्होंने हमसे कई और ट्रक भी फाइनेंस कराई हुए हैं, जिनमें से कई ट्रक की हमने इनको एनओसी भी दे रखी है। और रही इस ट्रक की बात, हाँ, इस ट्रक की एक दो किस्त टूटी हुई है, लेकिन इस ट्रक को जब्त करने का हमने कोई आदेश भी नहीं दिया था और ना ही हमने इनसे बोला था कि अगर आपने किस्त जमा नहीं कराई तो हम ट्रक को जब्त कर लेंगे। हम ऐसे हम गाड़ियों को जब्त नहीं करते, हम अपने कस्टमर्स को सपोर्ट करते हैं। और जहाँ सुरेंद्र पाल सिंह तो हमारे बहुत ही रेप्यूटेड कस्टमर है। और मैनेजर ने एक और बात बताई कि घटना 28 जुलाई को हुई थी, उससे 2 दिन पहले एक ढाबे पर 26 जुलाई को मेरी सुरेंद्र पाल सिंह से मुलाकात हुई थी, जिसमें मैंने किस्तों को लेकर सुरेंद्र पाल सिंह से निवेदन किया था, तो उन्होंने बोला था मैं 10-15 दिन में दे दूंगा। मैनेजर ने ये साफ कर दिया था कि ना वो गाड़ी जब्त करने वाले थे और सुरेंद्र पाल सिंह को भी पता था कि उसकी गाड़ी जब्त नहीं होगी, क्योंकि उससे हमारी लगातार फ़ोन पर भी बात होती थी और 2 दिन पहले हमारी मुलाकात भी हुई थी, जिसमें कि ऐसी कोई बात थी ही नहीं। दोस्तों, फिर सीबीआई ने जब मैनेजर से ये पूछा कि भाई फिर उन्होंने नंबर प्लेट पर कालिक क्यों लगाई थी, तो मैनेजर ने बोला सर ये तो मैं नहीं बता सकता कि उन्होंने कालिक क्यों लगाई थी, उनका कोई निजी कारण होंगे, इसकी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूँ कि हमारी कंपनी की तरफ से कोई भी ऐसा मैसेज सुरेंद्र पाल सिंह या उसके ड्राइवर तक नहीं पहुँचाया गया कि आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है, और ना ही हम 1-2 किस्त टूटने पर गाड़ियाँ जब्त करते हैं। तो दोस्तों, इससे ये साफ साबित हो गया कि ड्राइवर और ट्रक मालिक का बयान झूठा था। और दोस्तों, इनके बयान को झूठा साबित करती है एक और घटना। ड्राइवर ने कहा कि मैंने 15 दिन से इस नंबर प्लेट पर ग्रीस लगा रखी है, लेकिन पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली है इस ट्रक की, जो कि सिर्फ घटना से 24 घंटे पहले की है। उसमें ट्रक की नंबर प्लेट बिल्कुल साफ है, उस पर कोई कालिक नहीं पुती हुई। तो इसका मतलब ये हुआ जिस दिन की घटना है उसी दिन सुबह को ट्रक की नंबर प्लेट पर कालिक जानबूझकर पोती गई थी। क्यों पोती गई थी, इसका भी सीबीआई जल्दी ही पता लगा लेगा और हम भी जानते हैं, बस उसके सबूतों की आवश्यकता है। और दूसरी बड़ी बात इस केस से जुड़ी हुई, जो गैंग रेप पीड़िता है, उसका जो परिवार है और जो विधायक का परिवार है, इनके बीच बहुत पुरानी रंजिश है, लगभग 10 साल पुरानी रंजिश है। एक प्रधानी के इलेक्शन को लेकर जो विधायक है, उसके छोटे भाई और इस लड़की के चाचा की एक झड़प हो गई थी। जब से इनमें पुरानी रंजिश है और इसी रंजिश के चलते हुए विधायक ने इस पूरे परिवार को ख़त्म करवा दिया और इस लड़की के साथ गैंग रेप किया। और दोस्तों, आपने इस केस में कई बार एक लड़की के चाचा का नाम सुना होगा, जो इस एक्सीडेंट के बाद भी ये बोल रहा था कि विधायक मेरे पूरे परिवार को खा गया और मेरे पूरे परिवार को मरवा दिया और मुझे भी मरवा देगा। वो चाचा है कौन और वो चाचा जेल में है, तो वो किस केस में जेल में है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि करीब 10-12 साल पहले प्रधानी के इलेक्शन हो रहे थे कुलदीप सेंगर के गाँव में। कुलदीप सेंगर का छोटा भाई अतुल सेंगर प्रधानी का इलेक्शन लड़ रहा था। उसी इलेक्शन के चलते गैंग रेप पीड़िता के चाचा से उसका कोई झगड़ा हो गया। दोस्तों, उस झगड़े के बाद अतुल सेंगर ने गैंग रेप पीड़िता के पिता पर और उनके दोनों चाचाओं पर अपने आप को जान से मारने की कोशिश का केस डाला। कोर्ट में ट्रायल चला। गैंग रेप पीड़िता का एक चाचा और गैंग रेप पीड़िता का एक पिता बरी हो गए, लेकिन एक चाचा जो कि तारीखों पर नहीं पहुंचा, उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला और उसमें साबित हो गया कि उस गैंग रेप पीड़िता का जो चाचा है, वो अतुल सेंगर को जान से मारने का उसने प्रयास किया था। उसी के लिए उसे 10 साल की सजा हुई है और वो जेल में है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लास्ट बात जो कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बीजेपी के एक मौजूदा विधायक हैं जो कुलदीप सेंगर की विधानसभा के बगल में विधायक हैं। उनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि हमारे कुलदीप भाई एक मुसीबत में है और मुसीबत के बादल बहुत जल्दी छटेंगे। और दोस्तों, जिस मंच पर खड़े होकर वो ये बात कह रहे हैं ना, उस मंच पर बीजेपी के कई दिग्गज नेता, उत्तर प्रदेश के बीजेपी के कई दिग्गज नेता बैठे हुए थे और नीचे हजारों की तादाद में कार्यकर्ता। जब उन्होंने ये बोला कि कुलदीप भाई बहुत जल्दी हमारे बीच में होंगे, तो नीचे बैठे हजारों कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाई। कितने शर्म की बात है दोस्तों।
कि एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसने एक नाबालिग का गैंग रेप किया, उसके बाद उस लड़की को अगवा किया, उसके बाद उस लड़की को बेच दिया, उसके पिता की हत्या करवा दी, गवाहों की हत्या करवा दी, लड़की की चाची की हत्या करवा दी, मौसी की हत्या करवा दी, उस वकील और वो लड़की जिंदगी मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और ऐसे लोगों के लिए कार्यकर्ता तालियां बजा रहे हैं। कितने शर्म की बात है। खैर दोस्तों, आपको बता दूं कि अब ये केस दिल्ली में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यूपी से इस केस को हटा लिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार पर और उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर सुप्रीम कोर्ट को भरोसा नहीं रहा है। इस केस को दिल्ली रेफर कर दिया गया है और दोस्तों जांच सीबीआई को दे दी गई है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चल रहा है और 45 दिन में इस केस पे कोई ना कोई निर्णय आ जाएगा।